Do you want to learn video editing and ways of online earning? Subscribe. Help now, and press the bell icon to never miss an update, link given in the description. हम अपने बाप के अच्छे बेटे भी नहीं बन सके। आज पूछो अच्छे बेटे हो तो इतने लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना, इनमें से एक दो ही ऐसा मिलेगा जो ये कह दे कि इशा के बाद में जाके बिस्तर पे सो जाता हूँ, वरना रात में 12 और 1 और 2 बजे तक सब व्हाट्सएप और मैसेंजर चलाते हुए नजर आते हैं, घूमते हुए नजर आते हैं। बाप कह कह के थक चुका, माँ समझा समझा के थक चुकी, बेटे जल्दी आया करो, लेकिन आज तक अपने माँ इतनी सी बात नहीं मानी जा रही है अपने माँ बाप की। बड़ी बड़ी बातें क्या मानोगे अपने माँ बाप की। एक अच्छा बेटा हम नहीं बन सकते। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, लोगो दुनिया वालों, हमने तुम्हारे लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की पूरी जिंदगी को आइडियल और नमूना बना दिया। अब कहने की ज़रूरत नहीं, उठो वैसे जैसे नबी उठते थे, बैठो वैसे जैसे नबी बैठते थे, चलो वैसे जैसे नबी चलते थे, खाओ वैसे जैसे नबी खाते थे, दौड़ो वैसे जैसे नबी दौड़ते थे, नमाज वैसे पढ़ो जैसे नबी पढ़ते थे, रोज़ा वैसे रखो जैसे नबी रखते थे, शादी वैसे करो जैसे नबी करते थे और नबी ने कियो करके दिखलाई। ये सब कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत ही शॉर्टकट में कह दिया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में एक बेहतरीन आइडियल और बेहतरीन नमूना है। नजरें डालिए, पैदा हुए अपनी मां के पेट से, मैं आपको एक अच्छा बेटा होने की हैसियत दिखला रहा हूं। मां के पेट से पैदा हुए, अभी चंद ही दिन गुजारे थे, अरब की आबो हवा अच्छी नहीं थी, वहाँ की औरतें अपने बच्चों को दूध पिलाने वालियों के हवाले कर दिया करती थीं और शहर से निकाल कर देहात में भेज दिया करती थीं। कबीले बनु साद की कुछ औरतें मक्के में आती हैं बच्चे तलाश करने। आमीना का अपना बयान है, और पढ़िए सीरतुन नबी अल्लामा इब्न हिशाम की और रहमतुल्लिल आलमीन काजी सुलेमान सलमान मंसूर पूरी रहमतुल्लाह अलैह की, और देखिए ये मंजर। आमीना का बयान है, आमीना जो नबी की माँ है, कहती हैं कि हर औरत मेरे बच्चे को के पास आई, उसने मेरे बच्चे को लिया। कबीले बनु साद से जितनी भी औरतें आई थी, हर औरत मेरे बच्चे के पास से गुजरी, हर एक औरत ने मेरे बच्चे को लिया, दूध पिलाने के लिए तैयार भी हो गई, अपने इलाके में ले जाने के लिए तैयार भी हो गई। लेकिन दौरान गुफ्तगू उसने ये सवाल कर लिया, अय आमीना जरा मुझे इस बच्चे के बाप से तो मुलाकात कराओ, मुझे इस बच्चे के बाप से भी मिलना है। आमीना कहती, मैंने ये जवाब दे दिया, इस बच्चे का बाप इस दुनिया में जिंदा नहीं है। इस बच्चे का बाप तो इस बच्चे के पैदा होने से 2 महीने पहले गुजर चुका। जिस औरत ने बच्चा गोद में लिया, वो औरत जब ये सुनती कि इस बच्चे का बाप जिंदा नहीं, वो बच्चा मेरी गोद में डाल देती, उठा कर रख देती और कहती, आमीना फिर मैं इस बच्चे को दूध कैसे पिला सकती हूँ, मुझे तो अच्छी उजरत चाहिए, अच्छी मजदूरी चाहिए, मैं पाल पोस कर तेरे बेटे को अगर बड़ा करूँ तो मुझे भी तो मुआवजा अच्छा मिलना चाहिए। जब इस बच्चे का बाप है ही नहीं तो तू मुझे क्या मुआवजा दे देगी, क्या बदला दे देगी। हर औरत ने मेरे बच्चे को लिया, जब सुना कि इस बच्चे का बाप जिंदा नहीं, रख दिया मेरी गोद में। आगे का बयान है आमीना का, हलीमा भी मेरे पास से गुजरी, हलीमा ने भी मेरे बच्चे को गोद में ले लिया, लेकिन जब उसने सुना कि इस बच्चे का बाप जिंदा नहीं तो हलीमा ने भी मेरी गोद में बच्चा रख दिया। सारी औरतें फिर मक्के में और बच्चे ढूंढने लगी, तलाश करने लगी, हलीमा भी ढूंढने लगी। सारी औरतों को बच्चे मिल गए, हलीमा को पूरे मक्का में कोई बच्चा नहीं मिला। सारी औरतों को बच्चे मिल गए, हलीमा को कोई बच्चा ना मिला। मैं इसको थोड़ा सा उल्टा भी बोल सकता हूँ, मक्के के सारे छोटे छोटे बच्चों को दूध पिलाने वाली दायाएं मिल गईं, लेकिन मोहम्मद को कोई दाया ना मिली। हलीमा लौट कर आई, उसने सोचा शर्मिंदगी से बचने के लिए कि मेरी सहेलियां मुझे ताने न मारें,
कि देखो इसको कोई बच्चा नहीं मिला, खाली हाथ आई और खाली हाथ जा रही, चलो इस बच्चे ही को ले लेते हैं, शायद अल्लाह इसमें कोई बरकत दे दे। हलीमा कहती है कि मैं ना चाहते हुए भी शर्मिंदगी से बचने के लिए मैंने आमिना से कहा लाओ वो बच्चा मुझे दे दो। आमिना ने वो बच्चा दे दिया। हलीमा सादिया बयान देती है अपना कि जैसे ही मैं उस बच्चे को लेकर सवारी पर बैठी और मैं अपने देहात की तरफ, अपने गांव की तरफ, अपने कबीले की तरफ चलने लगी, मेरी सवारी हवा से बातें करने लगी, जिसको हम अपनी ज़बान में बोलते हैं। आई थी वो सवारी तो बिल्कुल पैसेंजर गाड़ी की तरह थी, लेकिन मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को जब मैंने गोद में लिया तो मेरी वो सवारी राजधानी एक्सप्रेस की तरह चलने लगी, रुकने का नाम नहीं ले रही थी, चली चली जा रही है। हलीमा की सहेलियां पीछे से चीखती हैं, आए हलीमा जरा रुक जा, आए अबू ज़ुऐब की बेटी जरा रुक जा, आए बिनते अबू ज़ुऐब जरा रुक जा, मुझे भी तो अपने पास आ जाने दे, साथ में आई तो छोड़ के क्यों जा रही है? जब रास्ते में तेरी ऊँटनी बैठ जाती थी आते वक्त तो हम तेरा साथ देते थे, अब तो तू मेरा साथ भी देने के लिए तैयार नहीं। क्या ये वही सवारी है जिस सवारी को तू लेकर आई और रास्ते में ये बैठ जाया करती थी? हलीमा पीछे मुड़ के कहती है हाँ ये वही सवारी है, पता नहीं क्या हो गया है, ये हवा से बातें कैसे कर रही है, इतनी तेज क्यों बढ़ रही है, रुकने का नाम क्यों नहीं लेती है, इस सवारी को क्या हो गया? और फिर हलीमा का अपना बयान है, काजी सुलेमान मंसूर पूरी नकल करते हैं। हलीमा चीखती हुई कहती है, बाखुदा मुझे तो इस बच्चे में ही कोई बरकत नजर आती है, मुझे तो इस बच्चे का ही कोई चमत्कार नजर आता है। फिर हलीमा ने उस बच्चे को जिस तरह पाला, हलीमा की अपनी बकरी इतना दूध नहीं देती थी कि वो हलीमा की अपनी बेटी पेट भर के दूध पी सके। हलीमा को तशवीश थी कि अब तो मेरे दो बच्चे हो गए, एक तो मेरी अपनी बेटी और दूसरी मोहम्मद मेरी बकरी मेरी बेटी के पेट भरने का दूध नहीं देती, अब मोहम्मद का भी पेट भरना कैसे भरूं? बर्तन लेती है, पढ़िए रहीकुल मखतूम, आगे बढ़ती है और जैसे ही उसने बकरी के थन से दूध निकालना शुरू किया, खुश्क थनों से ऐसे दूध निकलना शुरू हुआ जैसे सावन भादों की बारिश हो रही हो, पानी की तरह दूध गिरने लगा और बर्तनों की बर्तन भरने लगे। हलीमा का शौहर चीख पड़ा, हलीमा तू किसी बासादत रूह को लेके आई है, किसी बासादत बच्चे को लेके आई है, किसी नेक बच्चे को तू लेके आई है। इस बच्चे के मुबारक कदम पड़ते ही उसने हमारे घर में बरकतों के दरवाजे खोल दिए। यहां से बचपना शुरू होता है नबी अकरम का। और पढ़िए अर्रहीकुल मखतूम में 6 साल और काजी सुलेमान सलमान मंसूर पूरी रहमतुल्लाह अलैह की तहकीक के मुताबिक 4 साल जब अल्लाह के नबी वहीं रह रहे हैं और हलीमा सादिया के पास हैं और जंगल में बकरियां चराने के लिए हलीमा की बेटी गई थी और मोहल्ले के कबीले के बहुत से लोग मोहम्मद को भी अपने साथ ले गई और वहां शक्के सदर का जो मामला पेश आया, एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया और उसने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? आपने अपने अंदाज में कहा मोहम्मद। उठाकर ले गया और एक पहाड़ के दामन में ले जाकर लिटा देता है और सीने को चीर देता है, दिल को निकालता है। और अल्लाह के नबी बयान करते हैं कि उसने जो एक खराब किस्म का लोथड़ा था दिल से, उस लोथड़े को निकाला और फेंक दिया। याद रखिएगा हर इंसान के दिल में वो लोथड़ा होता है। आजकल मेडिकल जो सर्जन हैं, डॉक्टर जो हार्ट का सर्जरी करते हैं, उनसे पूछिए, वो लोथड़ा जो होता है वो सब के अंदर होता है और उसी लोथड़े के अंदर कीना, कपट, हसद, बुग़्ज़, इनाद, दुश्मनी जो होती है एक दूसरे के खिलाफ, वो उसी लोथड़े में होती है। चूँकि मोहम्मद रसूलुल्लाह का दिल हसद, कीने, बुग़्ज़, इनाद से साफ रखना था, इसलिए उस लोथड़े को निकाला और फेंक दिया। ये तहकीक है काजी सुलेमान मंसूर पूरी रहमतुल्लाह अलैह की। मेरे भाइयों, उस लोथड़े को निकाला और फेंक दिया और फिर दिल को दूसरे फरिश्ते से कहा, इस फरिश्ते ने जमजम का पानी
माए जमजम लाओ। जमजम का पानी लाया गया और जमजम के पानी से नबी अकरम के दिल को धोया गया और फिर ऐसे ही दिल में रख कर हाथ फेर दिया गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलने लगे। इधर इन बच्चों ने देखा कि मोहम्मद का सीना चीर दिया गया। ये भागे हुए नंगे पैर चप्पलें छोड़ते हुए और अपनी पगड़ियां छोड़ के सीधे भागे और हलीमा के पास सीधे पहुंचे। हलीमा रोटी पका रही थी, चूल्हे पर बैठी थी। उसने पीछे मुड़ के देखा, बच्चों को परेशान। क्या हुआ बच्चों, बेटो क्या हुआ, इतने परेशान कैसे? और मोहम्मद कहां है? तुम लोग लेके गए थे और मैं तुम लोगों को देख रही हूं, मोहम्मद नदारत गायब। इन सारे बच्चों ने बैग जबान का कोतिला मोहम्मद, मां आए हलीमा मोहम्मद कत्ल कर दिए गए, मोहम्मद तो मार डाले गए। हलीमा का अपना बयान है कि मेरे पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। मैं अब्दुल मुत्तलिब को क्या जवाब दूंगी, मैं आमिना को क्या जवाब दूंगी। मैं दौड़ती हुई जंगल में गई, इधर झाड़ी देखी उधर झाड़ी देखी, लेकिन जब मैं आगे बढ़ी तो एक पहाड़ी के दामन से मोहम्मद रसूलुल्लाह को टहलते हुए अपनी तरफ आते हुए मैंने देखा। चेहरे का रंग जर्द है, नकाहत और कमजोरी जिस्म पर टपक रही है, दिखाई दे रही है और बहुत ही कमजोर चाल से चले आ रहे हैं। मैंने झट से मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को सीने से लगाया और मैंने पूछा, बेटे क्या हुआ? आपने अपनी पूरी बात बताई। माँ कोई था, मुझे यहाँ से ले गया, नाम पूछा, पहाड़ के दामन में ले जाकर उसने मेरे सीने को चाक किया और उसने मेरा सीना निकाला। उसने जमजम के पानी से धोया, एक ख़राब किस्म का लोथड़ा निकाल के बाहर फेंक दिया। माँ मुझे ये सब याद है। हलीमा कहती है, बेटे जब उसने सीना चीरा तो तुम्हें मालूम था? हाँ। जब दिल धो रहा था तो तुम्हें मालूम था? हाँ मुझे सब होश था। हलीमा कहती है, मुझे उस बच्चे की बात पर यकीन नहीं हुआ, ये नई नई चीजें बताने लगा और ऐसे ही मामले इसके साथ होते। मैं डर गई कहीं ऐसा ना हो कि इसको कोई खतरा हो जाए और फिर बाद में आमिना मुझसे बेटा तलब करे और मैं बेटा ना दे सकूं। मैं फिर मोहम्मद को उसकी माँ के हवाले करके आ गई और ये कहकर आई, आमिना मेरा दिल तो नहीं चाहता कि इस बच्चे को वापस करूं, इसने तो खैर व बरकत के दरवाजे मेरे घर में खोल दिए, लेकिन ऐसी ऐसी चीजें बताता है, ऐसी ऐसी बातें बताता है, ऐसे ऐसी चमत्कार बताता है कि मुझे डर है अगर तेरे बेटे को कुछ हो गया तो फिर मैं क्या जवाब दूंगी। अब तुम अपना बेटा संभालो। आमीना का बयान है, मैं 6 साल के थे मोहम्मद, मैं यसरब ले गई। अब सुनिए मंजर, मैं यसरब ले गई, मेरे माँ बाप का घर यसरब में था, मदीने में था। मैं मोहम्मद को उनके मामू मुमानी के पास ले गई, मैं उनको उनके ननियाल में ले गई। 1 महीना मदीने में हम लोग रहे और फिर वहाँ से हम वापस लौटे मक्के की तरफ। मैं अपनी ससुराल की तरफ आ रही थी, मक्के की तरफ आ रही थी। मदीने से कुछ गुजरने के बाद हम मकाम अबुआ पर पहुँचे। मेरे बेटे की उम्र 6 साल थी। मैंने कहा, बेटे क्या तुम अपने अब्बू की कब्र देखोगे? 6 साल का बच्चा अब अच्छी तरह जानता है कि मौत क्या होती है और मरते हैं इंसान तो फिर कभी जिंदा नहीं होते हैं। 6 साल के बच्चे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, माँ आमीना लेकर गई मकाम अबुआ पर, उनके बाप की कब्र को दिखाया। आपने अपने बाप की कब्र को देखा तो आंखों में आंसू आ गए। आप इतना तो समझ चुके थे, इस जगह पर मेरे बाप जो सो रहे हैं अब कभी जिंदगी में यहां से उठेंगे नहीं, जो यहां चला जाता है वो दोबारा नहीं उठता। अपने बचपन का वाकया बताते हुए नबी अकरम ने बयान किया, मैं अपने बाप की कब्र को देख रहा था और मेरे आंखों में आंसू थे। इधर मेरी माँ अपने शौहर की जुदाई को बर्दाश्त न कर सकी और मेरे बाप की कब्र को देखते ही देखते गशी तारी हुई और ज़मीन के ऊपर गिरी। जैसे ही मेरी माँ ज़मीन के ऊपर गिरी, मेरी माँ की रूह कब्ज़ से उन सूरी से परवास कर गई।
मैं 6 साल का था, अपने बाप की कब्र को देखते देखते मैंने अपनी माँ को भी देख लिया कि वो भी मुझे छोड़कर दादे मफारकत दे गई, वो भी मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई। बेटे होने की हैसियत से देखिए, जब आप बड़े हुए, यहां तक के नबी बने और पैगंबर बने, एक दिन आपने अपने रब से दुआ की और इजाजत तलब की। मुस्लिम किताबुल जनाइज के सफहात पर यह मंजर देखा जा सकता है, आय अल्लाह मुझे अपनी माँ की दुआए मगफिरत करने की इजाजत दे दे। आय अल्लाह मुझे इस बात की इजाजत दे कि मैं अपने माँ के लिए मगफिरत की दुआ करूं, जिसको अल्लाह ताला ने रिजेक्ट कर दिया। अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम हमारे नबी ज़रूर हो, पैगंबर ज़रूर हो, लेकिन रब तो मैं हूँ। ज़रूरी नहीं कि तुम्हारी हर दुआ को मैं कबूल करूँ। तुम अपनी माँ की दुआए मग़फ़िरत की इजाज़त मांग रहे हो, मैं इसकी इजाज़त तुम्हें बिल्कुल नहीं दे सकता। तब अल्लाह के नबी ने कहा, अय अल्लाह अगर माँ के लिए दुआए मग़फ़िरत की इजाज़त नहीं देता तो कम से कम मुझे मेरी माँ की कब्र की ज़ियारत की इजाज़त दे दे कि मैं अपनी माँ की कब्र को देख लूँ। जिसकी इजाज़त मिल गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ की कब्र को देखते हैं। देखकर माँ की मोहब्बत और माँ का बचपने में खिदमत करना और माँ का पालना पोसना और माँ की वो मोहब्बत याद आ जाती है। इतना रोए, अपने माँ की कब्र पर जाकर इतना रोए, इतना आंसू बहाए कि आपको रोता हुआ देखकर आपके सहाबा भी रोने लगे। आपके साथ जितने सहाबी थे उनके भी आंखों में आंसू आ गए। एक लायक और एक अच्छा बेटा होने का हक निभाया। मेरे भाइयों, जब माँ भी इस दुनिया से चली जाती है तो चचाई बाप के दर्जे में होता है और एक बच्चा अपने चचाई को और चची को ही अपनी माँ और बाप समझता है। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ने अपने चचा को अपने बाप के दर्जे में रखा। और फिर देखिए, आपने कई जगह ये फरमाया भी था, जब अब्बास के पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई थी और पैर फैलाते थे, बद्र के दिन जब कैद किए गए पैर फैलाते थे तो वो उनको तकलीफ होती थी, तो नबी की आंखों में आंसू आ जाते थे। सहाबा ने पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? तो आपने यही कहा था कि ये अब्बास मेरा चचा ही नहीं, सिनवाबी, अब्बास मेरे बाप के दर्जे में शामिल हैं, ये मेरे बाप का दर्जा रखते हैं। जब इन्हें तकलीफ होती है तो मुझे भी तकलीफ होती है। जब ये पैर फैलाने में जब ये दर्द महसूस करते हैं तो मुझे भी दर्द होता है। 12 साल की उम्र, मेरे चचा के ऊपर मेरी परवरिश का बोझ, क्यों ना मैं इनके बिजनेसमैन का साथ दूं। मुल्क के शाम तिजारत के लिए जाने लगे, अपने चचा के साथ सफर भी करने लगे, आपका हाथ बटाने लगे। अपने चचा की परवरिश में और उनकी रोजी रोटी में, माशी हैसियत को बरकरार रखने में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन में अपनी बकरियां भी चराई और उजरत पर, मजदूरी पर बकरियां चराई और जो कीमत, जो मुआवजा मिलता वो अपने चचा को दे देते। मेरे भाइयों, 25 साल की उम्र तक आप बकरियां चराते रहे, ये बिजनेस करते रहे और 24 और 25 साल के दरमियानी वक्फे में अमानतदारी का नाम सुनती हैं हजरत खदीजा, जिनके 2 शौहर इंतकाल कर चुके थे। उन्होंने मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को अपना माल देकर मुल्क शाम सफ़र के लिए भेज दिया, तिजारत के लिए भेज दिया। और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ने जो माल बेचा और बेच कर लाए और ईमानदारी के साथ उनको पूरी पूरी कीमत दे दी। इस अमानतदारी ने, इस ईमानदारी ने हज़रत खदीजा के दिल को मौम कर दिया। हज़रत खदीजा ने अपनी खादिमा के ज़रिए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला के पास अपनी शादी का पैगाम भेज दिया और फरमाया, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला से कह देना मेरी शादी का कोई इरादा नहीं था, मेरे 2 शौहर का इंतकाल हो चुका है, मेरे 2 शौहर से बच्चे भी हैं, मेरी शादी का इरादा तर्क हो गया, लेकिन आपकी अमानतदारी और आपकी ईमानदारी ने मुझे गर्विदा बना दिया है, मैं आपसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह के नबी ने जब ये खबर सुनी तो फरमाया, मैं अपने चचा अबू तालिब से पहले मशवरा करूँगा। अबू तालिब को भी ज़रूरत थी कस्बे माश की। उन्होंने सोचा कि ये खदीजा अरब की बड़ी रईस औरत है और जब ये
मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला मेरे भतीजे के निकाह में आ जाएगी तो इसकी दौलत का कुछ हिस्सा हमें भी मिल जाएगा और हम अपना बिजनेस आगे बढ़ा देंगे। मेरे प्यारे साथियों, इस तरीके से अबू तालिब ने खुद खुतबे निकाह पढ़ाया और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला का निकाह हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा से कर दिया गया। मैं कहना ये चाहता था कि आप अपने माँ के बेटे थे तो वो किरदार भी आपने अच्छा अदा किया, और जब माँ और बाप दोनों नहीं रहे तो मेरे भाइयों अपने चचा के साथ उनके बिजनेस में और उनके कस्बे माश में उनका साथ बटाया। जो अपने चचा और अपनी चची के साथ कस्बे माश में उनका हाथ बटा सकता है, जरा तसव्वुर करो अगर उनके हकीकी बाप जिंदा होते तो वो बेटा अपने बाप का कितना काम बटाता और कितना हाथ बटाता। मेरे भाइयों, यहां से हम अंदाजा लगाएं, एक बार हलीमा जो उनके मां के दर्जे में थी रजाई मां थी, दूध पिलाया है अपना हलीमा ने, मां थी वो, एक तरीके से अगरचे पैदा नहीं किया लेकिन अपने सीने का दूध तो पिलाया था मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को। एक दिन हलीमा की सहेली घर में तशरीफ लाई तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला जो सर पे पगड़ी बांधे हुए थे उन्होंने पगड़ी उतारी और हलीमा की सहेली के लिए अपनी वो चादर, अपनी वो पगड़ी बिछा दी और कहा आओ तुम इस चादर पर बैठ जाओ। उस चादर पर को बिछा दिया और बाद में लोगों को बताया कि मैं इसकी इज्जत क्यों ना करूं, ये मेरी माँ हलीमा की सहेली है। जब हलीमा जो रजाई माँ है उस रजाई माँ की सहेली आती है तो मोहम्मद अपनी चादर उसके लिए बिछा देते हैं। जरा तसव्वुर करो अगर अपनी माँ को अगर जिंदा पाया होता तो माँ की कितनी खिदमत करते। एक अच्छा बेटा होने की हैसियत से अगर हम नजर डालें तो मोहम्मद रसूलुल्लाह एक कंप्लीट बेटे नजर आते हैं। हम अपने बाप के अच्छे बेटे भी नहीं बन सके। आज पूछो अच्छे बेटे हो तो इतने लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना, इनमें से एक दो ही ऐसा मिलेगा जो ये कहते कि इशा के बाद में जाके बिस्तर पे सो जाता हूँ, वरना रात में 12 और 1 और 2 बजे तक सब व्हाट्सएप और मैसेंजर चलाते हुए नजर आते हैं, घूमते हुए नजर आते हैं। बाप कह कह के थक चुका, माँ समझा समझा के थक चुकी बेटे जल्दी आया करो, लेकिन आज तक अपने माँ इतनी सी बात नहीं मानी जा रही है अपने माँ बाप की। बड़ी बड़ी बातें क्या मानोगे अपने माँ बाप की। एक अच्छा बेटा हम नहीं बन सकते।